हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी बच्चों, चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनाल और ईथर चल रहा है, जिसमें हमारा एल्कोहल और फिनाल वाला पार्ट कंप्लीट है। आज हम बात करेंगे ईथर का सामान्य परिचय, ईथर के बनाने की विधि और ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। 2 लेक्चर इसके बाद और आएंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन का रिवीजन हम करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ईथर है क्या। तो सिंपल है, जब ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन है, इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो आपका ये ईथर कहलाता है। एल्किल की जगह या तो एरिल ग्रुप जुड़ जाए बच्चों, जैसे आपका C6H5O C6H5 सहसंयोजी बंध से ये जुड़ा रहता है, तो ये जो यौगिक होता है बच्चों आपका ईथर कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं H2O, H2O क्या होता है, पानी। पानी में क्या होता है बच्चों, H2O HOH, ठीक है। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाए और 2 हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो भाई साहब ये आपका ईथर कहला जाता है। इसलिए कहा जाता है ये जल का 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है बच्चों, तो डाई एल्किल व्युत्पन्न मान सकते हैं या तो डाई एरिल व्युत्पन्न मान सकते हैं। फिर से समझना, जैसे आप लोग ये HOH है, ये जल है, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दो और इसके जगह 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दो या तो बच्चों एरिल ग्रुप जोड़ दो, तो इसका व्युत्पन्न इसको हम मान लेंगे, ठीक है। या तो एल्कोहल का एनहाइड्राइड या एल्केन का एल्काक्सी व्युत्पन्न मानते हैं। एल्काक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों, एल्क धन ऑक्सीजन, यानी एल्क और ऑक्सीजन, तो ये एल्काक्सी हो गया, ये एल्काक्सी हो गया। एल्काक्सी के साथ यदि आर जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ईथर बन जाता है। अब आप सबको पता है कि ROH ये क्या है बच्चों, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल से यदि आप हाइड्रोजन हटा दो तो ये बनता है बच्चों एल्काक्सी। क्या बनता है, एल्काक्सी। क्या बनता है बच्चों, एल्काक्सी। क्या बनता है, एल्काक्सी। और फिर इस एल्काक्सी में आप यदि एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो ये आपका क्या बन जाता है बच्चों, ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है, ईथर। सिंपल है कि नहीं। ईथर मतलब ऑक्सीजन और बच्चों सहसंयोजी बंध से आपके पास या तो एरिल ग्रुप या तो एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। तो इसलिए तो कहता हूं, चाहे आप एल्कोहल का व्युत्पन्न मान सकते हैं, ठीक है ना, या तो बच्चों आप लोग जल का व्युत्पन्न मान सकते हैं। हाँ, H को हटाओ, वहां पे एल्किल ग्रुप जोड़ दो, तो ये आपका कहला जाता है बच्चों क्या, ईथर। तो ईथर का पहचान आपको पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी बहुत सारे यौगिक देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पर आप देख सकते हो HOH लिया हमने, इसका मतलब कि 2 H यहां से निकला और 2 R जुड़ गया तो आपका ईथर बना दिया। चाहे आप बच्चों एल्कोहल से भी बना सकते हैं, जैसे आपका ROH है, ये आपका क्या है, एल्कोहल है। ROH है, ये आपका एल्कोहल है। बताओ कितना सिंपल अभिक्रिया होगी। H यहां से और OH यहां से उठाओ तो माइनस का H2O बाहर हो जाएगा, यहां पे बचेगा RO यानी एल्कोक्सी, और बच्चों एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो ये आपका ईथर बना दिया, ठीक है। हो सकता है आपका R दूसरा भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे R' हो सकता है, ये R' हो तो ये R' हो सकता है। इसका मतलब R' का मतलब क्या होता है, दूसरा एल्किल ग्रुप हो। भाई एक जगह C2H5 है और एक जगह CH3 है, तो अलग अलग एल्किल ग्रुप होने के कारण आपका ईथर का यौगिक भी बदलता रहेगा। अब इसके प्रकार भी होते हैं बच्चों, एक तो आपका सममित ईथर और दूसरा असममित ईथर। थोड़ा समझना, सममित ईथर का मतलब है दोनों एल्किल समूह सेम हो, दोनों एल्किल समूह सेम हो। सममित ईथर, सममित ईथर
बाकी ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल है। जो बच्चे नोट्स लिए हैं, है ना, या जो नहीं लिए हैं तो वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है बच्चों, 9685299149। जिनको भी नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स अवेलेबल रहते हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो सममित ईथर में होता क्या है बच्चों, मैंने क्या कहा आपको कि दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं वो सेम हो, या तो एरिल ग्रुप सेम हो। जैसे कोई एग्जाम्पल दे दो सर, CH3O CH3, ठीक है, C2H5O C2H5, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ये आपका डाई है क्योंकि दो जुड़े हैं, और ये एथिल है बच्चों, तो डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर। दो एल्किल ग्रुप है इसलिए डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो ये हो गया डाई मेथिल ईथर और ये हो गया डाई एथिल ईथर। ये सममित है, दोनों में सेम है। अब जैसे फेनिल ग्रुप जुड़ा हो C6H5O C6H5, इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो दो है तो डाई फेनिल ग्रुप जुड़ा है बच्चों, फेनिल डाई फेनिल ईथर। क्या बन गया, डाई फेनिल ईथर। तो ये डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई फेनिल ईथर। तो ये आपका सममित ईथर हो गया। लेकिन बच्चों यदि इसके जगह दो एल्किल ग्रुप सेम ना हो, अलग हो, मिश्रित हो, ठीक है, समझ रहे ना, तो आपका बच्चों वो असममित ईथर कहला जाता है। जैसे CH3 है, O C2H5 है, तो ये आपका बच्चों असममित ईथर कहला जाएगा। CH3 है, C3H7 है, तो ये आपका बच्चों असममित ईथर कहलाएगा। असममित ईथर मतलब दोनों एल्किल ग्रुप या दोनों फेनिल ग्रुप सेम ना हो, अलग अलग हो, तो आपका बच्चों क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, असममित ईथर कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जब दोनों एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप सेम हो, एक ही हो, तो आपका सममित, और अलग अलग हो जाए बच्चों तो असममित। अब आप लोगों को ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर का मतलब है बच्चों केवल और केवल एल्किल ग्रुप ही जुड़ा हो, भले ही समान हो, अलग अलग हो, इससे मतलब नहीं है। और एरोमेटिक ईथर का मतलब है यदि कम से कम एक एरिल समूह जुड़ गया तो आपका वो एरोमेटिक ईथर है। अभी यहां पे आप जो दोनों देख रहे हैं ये आपका एलिफैटिक ईथर के अंतर्गत आता है। एलिफैटिक ईथर के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें जो दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दोनों के दोनों एलिफैटिक हैं, एल्किल ग्रुप हैं, एरिल नहीं है। लेकिन अभी बच्चों अभी यहां पर ऐसा हो जाता कि असममित ईथर के अंतर्गत एक में आप फेनिल ग्रुप जोड़ देते जिसे एरिल ग्रुप कहेंगे, और एक में आप एल्किल ग्रुप एलिफैटिक ग्रुप जोड़ दें। तो यदि कम से कम एक एरिल हो गया, कम से कम एक एरिल किसी भी ईथर में कम से कम एक एरिल यदि है, एक एरिल ग्रुप है बच्चों, तो आपका वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। एरोमेटिक ईथर कहलाएगा, एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा, ये मेथिल है, ये फेनिल है, तो मेथिल फेनिल ईथर हो जाएगा। इसका है मेथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका मेथिल एथिल ईथर हो जाएगा। हालांकि अल्फाबेट में जो पहले आए, एथिल पहले आएगा ना, तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। इसमें अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, पी की एम, तो प्रोपिल मेथिल ईथर हो जाएगा। एल अल्फाबेट से लिखते हैं। अभी IUPAC की हम बात कर लेंगे, चिंता ना करें, 5-6 यौगिक इसका याद करना है बस। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जब दोनं के दोनों समूह एल्किल मूलक हो, एलिफैटिक जुड़े हो तो एलिफैटिक ईथर होगा, और यदि एरिल जुड़ा हो बच्चों तो वो आपका
एरोमेटिक ईथर कहलाता है। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको बार बार नहीं मिलेगा बच्चों, बेसिक है। आपने यदि एक बार तैयार कर लिया तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा नामकरण में देखते हैं। नामकरण में क्या होगा बच्चों, भाई आप 4-5 यौगिक ले लो और नामकरण देखो, साधारण भी और ठीक है। जैसे आपने कहा CH3 हो गया, OCH3 हो गया। इसमें कहोगे सर 2 आपका एल्किल ग्रुप है तो डाई हो जाएगा, और एल्किल में मेथिल है तो डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका IUPAC नामकरण करते हैं बच्चों, तो इसको एल्काक्सी व्युत्पन्न मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं बच्चों, एल्काक्सी व्युत्पन्न। अब जैसे आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ भी मेथेन से है, यहाँ भी मेथेन, तो यहाँ भी मेथ, यहाँ भी मेथ, तो एल्काक्सी में बच्चों ये मेथ है तो मेथाक्सी हो जाएगा, मेथाक्सी, और एक कार्बन है तो मेथेन। ध्यान रखना है जो छोटा एल्किल ग्रुप होगा उसी में ऑक्सी समूह जोड़ेंगे। बोलो सर कैसे, चलो ऐसे, CH3 है, O है, C2H5 है, इसका हो जाएगा बच्चों ये एथिल है तो एथिल, अल्फाबेट में जो पहले आए, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। लेकिन जब IUPAC नाम लेकर चलेंगे तो इसमें आपका मेथाक्सी, छोटा समूह में ऑक्सी, और बच्चों बड़ा समूह तो एथेन। ठीक है, छोटे समूह में ऑक्सी और बड़े समूह में आपको एन जोड़ना है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। अब आपसे कह दूं CH3 है सर और C3H7 है, इसका नाम बताओ। तो पहले प्रोपिल आएगा अल्फाबेट में, फिर मेथिल आएगा, ठीक है, और ईथर आपका हो ही गया। लेकिन यहां पे बच्चों मेथाक्सी क्या हो जाएगा, मेथाक्सी और प्रोपेन, मेथाक्सी प्रोपेन, मेथाक्सी प्रोपेन। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब भाई C6H5O C6H5 इसका नाम बताओ। तो बोलोगे सर डाई है, फेनिल है तो डाई फेनिल ईथर हो गया। अब दोनों जगह फेनिल है तो ऑक्सी भी उत्पन्न, तो फिनाक्सी, फिनाक्सी, तो एक साइड तो आपका हो गया फिनाक्सी। और ये इसको क्या बोलेंगे, इसको फिनाल थोड़ी बोल देंगे, इसको बोलेंगे बेंजीन, फिनाक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे बच्चों, फिनाक्सी बेंजीन। अच्छा सर एक साइड यदि मान लीजिए एक साइड हमारा C6H5 है और एक साइड C2H5 है, तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो आप यहां पे ये समझो अल्फाबेट में क्या आता है, फेनिल की एथिल, तो एथिल फेनिल ईथर। ठीक है सर, और यहां पर बच्चों एथॉक्सी, एथॉक्सी बेंजीन। आई होप आप लोग ये सारा चीज क्लियर कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपका ये आप बेंजीन रिंग रहता है, ये C6H5 कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगा, और OCH3 है। अब लोग कहेंगे ये क्या है सर, ये भी आपका ईथर है, ये भी आपका ईथर है, तो क्या कहोगे, ये आपका मेथिल है, तो मेथिल फेनिल ईथर, और ये मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, क्या मेथॉक्सी बेंजीन। अब बताओ भाई किससे नहीं बनेगा, ठीक है, किससे नहीं बनेगा। इसका नाम बच्चों, इसका नाम ये जो आपका इसको एनिसाल कहते हैं, एनिसाल। ठीक है बच्चों, और ये आपका फिनेटाल है, फिनेटाल, फिनेटाल मतलब बेंजीन रिंग, और OC2H5 ये फिनेटाल है। ठीक है, बाकी ये जितने यौगिक कराए ना, इसके अलावा आपको यौगिक भी नहीं मिलेंगे, और आपके सिलेबस में एग्जाम के पर्पस से इतना काफी है।
बाकी डिटेल्स में हम बात कर लेंगे कभी, यदि और आपको डिटेल्स चाहिए तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। क्योंकि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप में आप लोग कांटेक्ट कर लें, है ना, व्हाट्सएप में एसएमएस कर लें, जानकारी ले लें और आप लोग नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।